अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मम्मा चलो आप मुझे अभी कहानी सुनाओ। मैं तुम्हारी गोद में सर रख के कहानी सुनूंगी। वृंदा बेटा ये टेडी बेयर है, मम्मा नहीं है। नहीं मम्मा वापस लौट कर आ गई है। माँ ये क्या हो गया वृंदा को? वृंदा बेबी, माला आपको कहानी सुननी है? मैं सुनाऊं आपको परियों वाली कहानी? वृंदा बेबी आओ, मैं तुम्हें सुनाती हूँ परियों वाली कहानी। आओ। नहीं मम्मा। अच्छा एक काम करते हैं, मम्मा को ना यहाँ बिठाते हैं मेरे पास, ये ठीक है? देखो मम्मा कहीं नहीं जा रही, देखो ये मम्मा को उठाया और मम्मा को यहाँ रख दिया, ठीक है? आ जाओ। निंदिया आजा रिया, निंदिया आजा रिया, निंदिया आजा रिया, निंदिया आजा रिया, निंदिया धीरे धीरे आके नींदरवान से अखियन में तू समा। निंदिया आजा रिया, मोरे माई के सुला, निंदिया आजा रिया। चिपकल का ड्रामा और नहीं चलने दूंगी मैं। अभी के अभी सेठ को उसके बारे में सब कुछ सच सच बता दूंगी। क्या हुआ? क्या करने वाली तुम अभी रघु सर को कुछ नहीं बोलेगी, समझी तुम? क्यों? देखो ना वो सबको उल्लू बना रही है छिपकली। अभी ना बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है, समझी ना? अगर तुम अभी कुछ भी बोलेगी बिना सबूत के ना तो वो लोग तेरी बात पे भरोसा नहीं करेंगे और रघु सेठ की नजरों में तू झूठी साबित हो जाएगी। मेरी बात समझ। तो अब क्या करें? अरे करना नहीं है रे, पता लगाना है कि वो चिपकली अभी कौन सा नया ड्रामा कर रही है, समझा? एक बार हम ये पता चल जाए कि वो चमेली का कौन सा नया प्लान है, उसके बाद सारी तैयारी के साथ सारे सबूत के साथ हम उसके ऊपर एक साथ वार करेंगे, समझी तो? ठीक है। बड़ी सिठानी जी, लगता है वृंदा बेबी सो गई। मैं इसे इसके रूम में जाके सुला कर आऊं? पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई हमारे हंसते खेलते परिवार को। पहले वृंदा के खो जाने के डर से जानकी बीमार हो गई और अब जानकी के जाने से कहीं वृंदा। सेठ आप ठीक हो ना? हाँ बेटा। तुलसी बेटा, आप कुछ कह रहे थे ना, बताओ। सेठ वो मैं ये बता रही थी कि कोई चाहे जो कुछ भी बोले पर आप अपनी उम्मीद मत छोड़ना।
जानकी माँ लौटकर जरूर आएंगी। मन तो बहुत कर रहा है सेठ आपको सब सच बता दो, पर बंटी भैया सही कह रहे हैं, बिना सबूत के बताने से कोई फायदा नहीं। पहले मुझे माँ को वृंदा की सच्चाई बतानी होगी। मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स अभी मैं इस पासपोर्ट को ऐसी जगह दफनाएगी कि किसी को शक भी नहीं होगा और कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। माँ, माँ, आपको कुछ जरूरी बात बतानी है। एक भी दिन ऐसा है जब तेरी बात जरूरी नहीं होती? बोल। माँ, आप ना वो वृंदा की मदद मत किया करो, वो बहुत गंदी लड़की है। मतलब तुलसी को जलन हो रही है कि उसकी माँ वृंदा को? नहीं माँ, मुझे जलन नहीं हो रही है। मैं आपको इसलिए मना कर रही हूँ वृंदा की मदद करने से क्योंकि वो वृंदा है ही नहीं। वो सिर्फ वृंदा बनने की एक्टिंग कर रही है, बाकी असल में वो चमेली है। वो छोटे सेठ और छोटी सेठानी है ना, वो उसको नकली वृंदा बनाकर लेकर आए हैं यहाँ पे, और उसने मुझे चैलेंज दिया कि मैं साबित करके दिखा दूं कि वो चमेली है। अब बस उसके खिलाफ सबूत मिल जाए तो मैं उसका सारा खेल सेठ को बता दूं। तुलसी बेटा, तुम ये कौन से पकम पकड़ाई के खेल में फंस रही हो? अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने के दिन है ना, उस पर ध्यान दो। बड़ों के लफड़े में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? माँ, बात लफड़े की नहीं है, बात सेठ और जानकी माँ की है। किसी ने भी उनको धोखा दिया ना, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अच्छा माँ, मैं आपको ये बता रही थी कि वो चमेली ना बहुत चालाक है। पहले टेडी बेयर को माँ बुलाना, फिर दिमाग खराब होने वाला नाटक करना। सबसे पहले तो उसने जानकी माँ और सेठ को उल्लू बनाया, और अब आपको भी उल्लू बना रही है। और ये लड़की तो नाद होके पीछे पड़ गई है मेरी चमेली की। चमेली भी ना ईड़ी है एक नंबर की। क्या जरूरत थी ये चैलेंज की आपको भड़काने की? एक और राज की बात बताऊं? कोई और भी है जो झूठ बोलकर इस घर में रह रहा है। इस सनी को कहीं मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया? कौन है वो? वो ड्राइवर प्रकाश नहीं है? प्रकाश? हाँ, वो असल में मेरे बंटी भैया है। और जो घर में काम करती है ना, कजरी दीदी, और उनका भाई गमला, वो दोनों भी मेरे साथ ही है। अच्छा, तो ये सब तेरे साथ ही है? जब मुझे जानकी माँ और सेठ नहीं मिले थे ना, तब बंटी भैया ने ही पाला था मुझे मुंबई में। वो मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। बंटी भैया ड्राइवर बनकर, कजरी दीदी काम वाली बनकर, और गमला उनका भाई बनके। अच्छा, मतलब तुलसी अकेली नहीं है, अपनी पूरी पलटन के साथ आई है। ये चंदू और उसकी बेबी खुद को बड़ा तोप समझते हैं ना। उनको मालूम भी नहीं है कि उनकी नाक के नीचे तुलसी ने यहाँ अपना पूरा गैंग बना रखा है। अच्छा,
तो तेरे कहने का मतलब है वो जो नकली वृंदा है, जो दिमाग खराब होने का नाटक कर रही है, वो सिर्फ नाटक है? फिर तो इस घर में बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। हाँ माँ, बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। कोई बात नहीं, तू फिक्र मत कर। मेरी बेटी का मिशन मतलब मेरा मिशन। अब मैं तेरा साथ दूंगी और हम दोनों साथ मिलकर उन तीनों का पर्दाफाश करेंगे। अगर आप हमारे साथ हो तो हम जरूर जीतेंगे। जरूर जीतेंगे। चल वृंदा, रेडी हो जा। आई ने बोला है आज और अच्छी एक्टिंग करनी है। अरे चल भाई, जल्दी से जा, अभी वृंदा के दूसरे नाटक का टाइम हो रहा है। मम्मा मत जाना मुझे छोड़कर। ये तो छिपकली के रोने की आवाज है। कौन सा नया नाटक शुरू करने वाली है अब? चलो माँ, चलो। आओ ना। तो चल, मैं आ रही हूँ। मम्मा आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? मम्मा आप आ गई वापस? मम्मा मुझे छोड़कर मत जाना आप कभी। मम्मा आप कहाँ चले गए थे? क्या हुआ बेटा? किससे बात कर रही है ये? क्या हो गया आपको? पापा मम्मा वापस आ गई। मम्मा कहाँ चली गई? मम्मा आप यहाँ क्यों आ गई? मेरे पास आओ ना। मम्मा आप यहाँ आ गई, मेरे पास आओ ना। वृंदा, बेटा यहाँ कोई नहीं है। नहीं पापा, मम्मा यहाँ पर है। देखा माँ, छिपकली का ड्रामा। वो देखो, वो ऊपर है झूमर के पास। मम्मा आप हवा में उड़ क्यों रही हो? मम्मा वृंदा बेटा, मम्मा नहीं है। मम्मा यहाँ पे है। आप उन्हें मिस कर रहे हो, इसलिए आपका वहम है, इसलिए आपको हर जगह मम्मा दिख रही है। पापा मम्मा उड़ रही है, मम्मा को रोको ना। वृंदा, कोई रोको मम्मा को। मम्मा मम्मा मुझे छोड़ के मत जाओ। वृंदा, मम्मा क्या हो गया इसे रघुवीर? मम्मा वृंदा, मम्मा मुझे छोड़कर मत जाना। बस। ऐसा एक्टिंग कर रही है जैसे सच में दिमाग खराब हो गया उसका। पर क्यों कर रही है ये सब? ऐसे रोते नहीं है। आप रो रहे हो ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बच्ची रो रही है। मम्मा को बस वृंदा, बस। मम्मा को अगर आप ऐसे रोगे तो जानकी माँ को कैसा लगेगा कि मेरे होते हुए मेरी बच्ची इतना रो रही है? मेरी मम्मा को रुकाओ ना। बस। अरे बस कर चमेली, कितना ओवर एक्टिंग कर रही है तू। वृंदा तेरा ये नाटक ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अब तो मेरी माँ भी मेरी ही टीम में है। अभी तुलसी को मालूम है कि तू नकली वृंदा है, लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उसकी नकली माँ हूँ और तू मेरी बेटी है। वरना ये जो पिद्दी है ना, ये अपने प्लान का सब बेड़ा गर्क कर देगी। बस बेटा, बस अब ज्यादा नहीं रोना। खड़ी खड़ी। थैंक यू माला जी। किस बात का थैंक यू? आपने मेरे और तुलसी के लिए कितना कुछ किया, तो मेरा तो ये फर्ज बनता है ना कि मैं इस बिन माँ की बच्ची को वो सारा प्यार दे सकूं जो एक माँ अपने बच्चे को देती है। मैं इसे इसके कमरे तक छोड़ कर आऊं और आप इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा।
बस ये समझ लीजिए कि वृंदा को उसकी माँ मिल गई। आजा। रघुवीर, तूने देखा माला को ज्यादा वक्त नहीं हुआ हमारे घर में आए हुए, लेकिन वृंदा को कितने अच्छे से संभाल लिया उसने। और वृंदा भी उसकी गोद में जाते ही शांत हो गई। देखा तूने? तुलसी ने बताया मुझे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बेटी का इतने सालों तक ख्याल रखा। अरे मैंने क्या, ख्याल तो इसने रखा है हम लोगों का इतने साल तक। इसके आने से अपन की पूरी फैमिली पूरी हो गई थी। तुलसी हमारी बड़ी सयानी जो थी। अच्छा बंटी भैया, आपको पता है अब माँ भी हमारी टीम में है। वृंदा को संभालने के बहाने माँ उसके असलियत के सबूत इकट्ठा कर लेंगी। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। अब वो छिपकली का साथ देने के लिए चूहा बिल्ली भी साथ में नहीं रहे, चले गए। अच्छा मेरी बात ना ध्यान से सुनो। हाँ। मुझे ना वृंदा से कुछ पता चला है। वो क्या है ना, हर रोज वृंदा किसी एक टाइम ना गायब हो जाती है, पता नहीं कहाँ चली जाती है। अब अगली बार वो जाएगी ना तो मैं तुम दोनों को बता दूंगी। हम लोग उसका पीछा करेंगे। मुझे पक्का विश्वास है कुछ ना कुछ सबूत तो हाथ लगेगा ही। ये बढ़िया है। वाह तुलसी, तेरी माँ तो बहुत स्मार्ट है, बिल्कुल तेरी तरह। क्या बात है, पहले हम 4 थे अब 5 हो गए। नहीं, वो 5वां हमारा एक साथी है गमला, आज छूट गया। कमला? मेरा मतलब है कि वो एक लड़का है, छोटा सा है। अच्छा। आज वो किताबें खरीदने गया है। अब वो छिपकली चूहा बिल्ली को ना हम लोग देख लेंगे सब मिलकर। इस बात पे ना हम लोग नारियल फोड़ते और श्री गणेश करते। गणपति बाप्पा। बंटी भैया, ये चटनी के लिए। हाँ, तो ये चटनी हम तीनों का बनाएंगे ना। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मोरया। लाइए ये फाइल मुझे दे दीजिए, मुझे रघु सेठ को देनी है। हाँ लीजिए। लेकिन आपको पता है कि इस फाइल में क्या है? हाँ ना, वो रघु सेठ ना वृंदा के लिए परमानेंट आई ढूंढ रहे हैं जो उसका जानकी सेठानी की तरह ख्याल रख सके। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। पर वो तो जानते ही नहीं है ना कि वो वृंदा वो कितनी बड़ी नौटंकी है। आपको नहीं लगता कि ये फाइल मुझे रघु सेठ के पास लेके जानी चाहिए? आप ले जाएंगे? हाँ। मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं ये फाइल उनके पास लेकर जाऊंगी तो मैं उन्हें ऐसा घुमाऊंगी कि वो किसी और को लेकर ही नहीं आएंगे। तब तक हमें चमेली का राज भी पता चल जाएगा, और एक बार चमेली का राज हमें पता चल जाएगा तो फिर किसी और को लाने की जरूरत ही नहीं। तो इस फाइल को मैं उनके पास लेके चली जाती हूँ, है ना? हाँ। वाह माँ, क्या मस्त आइडिया है ना? अब आप जाओ और रघु सेठ को समझाओ। ठीक। तो जानकी की जगह लेने वाली औरत की तलाश भी शुरू हो गई, पर मेरे रहते मैं किसी और को आने नहीं देगी इस घर में। वृंदा की माँ अगर कोई बनेगी तो वो है उसकी असली माँ, यानी कि माला।
मुझे चोट लग गई। मैं बाहर से दौड़ते दौड़ते आ रही थी तो गिर गई और फिर मुझे चोट लग गई कोहनी में। तो क्या हो गया तुलसी? चोट ही तो लगी है ना, और इतनी सी तो चोटें अपने आप ठीक हो जाएगी। माँ अपने आप ठीक कैसे होगी? इस पे कुछ लगा दो ना। क्या लगाओ? मैंने तुझे पहले भी समझाया था ना कि ऐसे छूमे बन के रहेगी ना तो नहीं होता है। लाइफ में थोड़ा टफ पड़ना, टफ, एकदम स्ट्रॉन्ग, समझी? एक तरफ जानकी माँ थी जो छोटी सी खरोच पर मेरा इतना ध्यान रखती थी, और दूसरी तरफ मेरी असली माँ है जिन्हें मेरी चोट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। माँ तो कमरे में है ही नहीं, इधर रख देती हूँ। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ये सीट का फोटो है। उस दिन रघु से पासपोर्ट ही तो ढूंढ रहे थे। सीट का पासपोर्ट माँ के बैग में कैसे आ गया?